दोस्तों नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं बचाव कोविड-19 की बात। मनुष्य के पास असीम शक्तियाँ बुद्धि और चिंतन की वजह से है, इसलिए मनुष्य को अन्य जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। वरना शारीरिक शक्ति के धरातल पर छोटे छोटे जीव मनुष्य को सिर्फ परास्त ही नहीं कर देते बल्कि मृत्यु के कारण भी बन जाते हैं। वर्षा के दिनों में नदियों की बाढ़, अवृष्टि की मार, आंधी तूफान का रौद्र रूप चौतरफा तबाही मचा देते हैं। एक बोध कथा का सार यह है कि वर्षा ऋतु में जल की धारा में अकड़ कर खड़े पेड़ तो धराशायी हो गए, लेकिन दुर्वा यथा स्थान ही रहा। दरअसल वह अपने कोमल स्वभाव के चलतन अपनी जड़ से जुड़ा रहा। इससे मानव को यह संदेश मिलता है कि विपरीत स्थितियाँ आने पर कछुए की तरह खुद को संकुचित कर शक्ति का अर्जन करना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों का मनन कर एक लोकोकित आज भी बहुत प्रचलित है कि आधी आवे बैठ जाए, मेह आवे भाग जाए। इसका अर्थ यह है कि आधी आने पर तन कर खड़े नहीं रहना चाहिए। मतलब आधी आने पर तन कर खड़े नहीं रहना चाहिए, जितना संभव हो धरती पर बैठ जाना चाहिए तथा पानी बरसे तो खुले स्थान से भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि वर्षा में बिजली गिरने की संभावना रहती है। आंधी हो, तूफान हो, भारी वर्षा हो रही हो, ओले पड़ रहे हों, कहीं आग लग गई हो, ये सब दैवी प्रकोप हैं। इन दिनों पूरी धरती पर कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है। यह महामारी स्पर्श और सांध्य दोष से ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में खुद को, परिवार को, समाज और राष्ट्र को इससे बचने की जिम्मेदारी मनुष्य पर आ गई है। इस प्रकोप से बचने का एक ही तरीका है, यह है लॉकडाउन भी। आदिकाल की विषम परिस्थितियों में ठहर जाने का संदेश दिया गया है। वर्षा के मौसम में ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तथा चातुर्मास तपस्या करते रहते हैं। भगवान विष्णु की क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। अतः मानव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा तो जल्द इस संकट को परास्त कर देगा। तो दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।